नमस्कार, मैं हूं तहसील उदयपुरा में। तहसील उदयपुरा में संविधान बचाओ यात्रा, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में संविधान बचाओ यात्रा 3 दिवसीय यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा बाड़ी से प्रारंभ होकर उदयपुरा पधारी है। भीम आर्मी समाज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि यह पूरी रूपरेखा क्या है और क्या इसका पूरा उद्देश्य है। हमारे बीच भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, थोड़े से पास में हम उनको दिखाना चाहेंगे। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि संविधान बचाओ यात्रा का पूरा उद्देश्य क्या है, क्या आगे इसकी रूपरेखा रहेगी, आपसे हम जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद हल्केवीर जी और युवा प्रदेश न्यूज का धन्यवाद जो आज हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से हमें रखने का मौका मिला। देखिए, ये जो संविधान बचाओ यात्रा है, इसका आगाज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने राजस्थान की जयपुर में जो सभा हुई थी उसमें किया था। क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय संविधान के ऊपर प्रहार हो रहे हैं, लगातार बहुजन समाज के लोग और उन तमाम लोगों पर, माताओं बहनों पर शोषण अत्याचार निरंतर हो रहा है। जो संविधान उन माताओं बहनों को और तमाम लोगों को ये आज़ादी देता है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, अपने हिसाब से जी सकते हैं, उस संविधान को आज कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे पिछले बीते दिनों हमें ये चीज देखने को मिली कि जो प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं विवेक जी, उनके द्वारा संविधान को बदलने की बात कही गई। तो मेरा मानना है कि ये बात कहीं ना कहीं उन सामंतवादी लोगों द्वारा उनसे कहलवाई गई है। जो अभी सत्ता में काबिज लोग हैं, उनसे ये बात कहलवाई जा रही है कि इस संविधान को बदल देना चाहिए। क्योंकि इस समय भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो संपूर्ण भारत के अंदर अपनी एक पेड़ बनाए हुए हैं और संपूर्ण बहुजन समाज उनको तन मन धन से सपोर्ट करके और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा और संसद तक भेजने का काम करने के लिए निरंतर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। इसलिए उनके संघर्ष को देखते हुए और ये देखते हुए कहीं सत्ता हमारे हाथों से न चल जाए, तो वो लोगों की स्वतंत्रता को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए वो संविधान खत्म करने की बात करते हैं। और हम उस संविधान को अपना एक ग्रंथ मानकर, जो ग्रंथ हमें बोलने की आजादी देता है, उसको अपना ग्रंथ मानकर उसको बचाने के लिए आज रायसेन जिले के उदयपुरा तहसील में बाड़ी से चलकर हमारी यात्रा आई है। बाड़ी, बरेली, खरगोन से होते हुई आज इस यात्रा का हमारा पहला दिन है और इस यात्रा में आज हम उदयपुरा में रात्रि विश्राम करेंगे। और यहाँ पर हमने लोगों को संबोधित किया, जगह जगह मीटिंग करके, नुक्कड़ सभाएं करके हमने लोगों को संबोधित किया कि आप संविधान के प्रति, अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संविधान बचाओ यात्रा का ये पहला पड़ाव है और उदयपुरा में इसका रात्रि विश्राम है। हमारे बीच हमारे बड़े भाई भी मौजूद हैं जो संविधान के बहुत अच्छे जानकार हैं, रोहित भैया जी। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि वो संविधान के बारे में संक्षिप्त में बताएं क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो राष्ट्र है वो संविधान से चल रहा है और जो लोकतांत्रिक देश रहते हैं लगभग विश्व में, दुनिया में जहाँ लोकतंत्र है, वो देश संविधान से संचालित होते हैं। यदि वहां पर जो सत्ता पक्ष में पार्टी है, उस पार्टी का आर्थिक सलाहकार यदि ये घोषणा कर दे कि भारतीय संविधान पुराना हो चुका है, इसको बदल देना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा संविधान की वजह से, और यदि संविधान की वजह से वहां पर पहुंच गया है, अब पहुंच करके उस संविधान को मिटाने का यदि काम करता है, तो संविधान उसकी बापोती नहीं है। संविधान जो है, इससे देश चलता है, देश की जनता चलती है, पूरा शासन प्रशासन मेंटेन होता है। अब सोचिए कि अगर संविधान खतरे में आ गया तो इस देश में अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मूल उद्देश्य यह है कि संविधान खतरे में ना आए, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि इसके न होने से हमारा क्या नुकसान हो सकता है। ये कोई विशेष जाति धर्म वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये संपूर्ण हम भारत के लोग, जिसे कहते हैं ना प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, इसमें गरीब अमीर पूंजीपति और कहना चाहिए कि सामंतवादी नौकर भिखारी सारे लोग आ जाते हैं। तो इनकी रक्षा करने वाला जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको बचाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर हमारी रायसेन जिले की भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता यहाँ रायसेन जिले की एक एक तहसील का भ्रमण कर रहे हैं
और भ्रमण करके हम संविधान बचाओ रैली को निकाल रहे हैं और लोगों को अपने अधिकारों कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बस यही हमारा मूल उद्देश्य है। बेशक ये पहल काफी अच्छी है। हमारे बीच आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे कि ये पूरी जो आजाद समाज पार्टी है, संक्षिप्त में बताएंगे आपकी इसकी रूपरेखा क्या है? रूपरेखा सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो ये संविधान है, भारतीय संविधान, ये हमें बोलने का अधिकार देता है, गरीबों को अधिकार देता है बोलने को, गरीबों को पढ़ने लिखने, महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार देता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो ये सरकार आज सत्ता में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं चाहती है कि ये संविधान मनुस्मृति में कन्वर्ट हो, कैसे भी हो, किसी भी पन्ने को हम तोड़ मड़ोड़ के मनुस्मृति में लागू कर दें। और ये जो संविधान है, इस देश में एक ऐसा संविधान है जो मानव को एक समान का दर्जा देता है। ऐसा कोई इस देश में ग्रंथ नहीं है जो मानव को एक समान समझे या समानता का अधिकार दे, सबको एक समान समझे। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा जो संविधान है वो जीवित रहे। इस सरकार के जो हथकंडे हैं इनको तोड़ मड़ोड़ के ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके आह्वान पे हमने रायसेन जिले में यात्रा का भ्रमण कर रहे हैं। पूरा जिला रायसेन की 10 तहसील में हम भ्रमण करेंगे, संविधान बचाओ यात्रा। इसीलिए हम हमारे भाइयों के साथ आज एकत्रित उदयपुरा विधानसभा में हुए हैं। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। बिल्कुल। अब हमारे बीच में जहाँ तक देख पा रहा हूँ एक विकलांग भाई मौजूद हैं और उनका जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि वो इस संविधान बचाओ यात्रा का पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। छोटेलाल चौधरी। जी, आप ये इस संविधान बचाओ यात्रा में कब से मौजूद हैं? सर मैं तो सर अभी जब से यात्रा चालू हुई है जब से मैं सर मौजूद हूँ। बिल्कुल, इनके जज्बे को आप देख सकते हैं, दोनों पैर से विकलांग हैं और ये संविधान बचाओ यात्रा को लेकर पदाधिकारियों के सबके साथ है। ये जज्बा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मैं देवरी से संवाददाता हल्के वीर, नमस्कार।